कभी म्यूजिक बनाने वाला दीपक नांदल कैसे बन गया कुख्यात गैंगस्टर। कभी बादशाह और राहुल फाजिलपुरिया जैसे बड़े सिंगर के साथ काम करने वाला दीपक नांदल आखिर क्यों बना इतना बड़ा बदमाश। नमस्कार, आप देख रही हैं BDF न्यूज। हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार रात हुए भीषण एनकाउंटर में 4 बदमाशों को मारा गया। एक कारोबारी के घर फायरिंग कर रहे शूटर्स के खात्मे के साथ ही एक बार फिर से गैंगस्टर दीपक नांदल का नाम सुर्खियों में आ चुका है। कहा जा रहा है कि मारे गए शूटर्स को दीपक नांदल ने ही कारोबारी परिवार को डराने के लिए भेजा था। आखिर कौन है ये दीपक नांदल, जिसका नाम हाल ही में हुई कई वारदातों में एक के बाद एक निकलकर सामने आया। दीपक नांदल इन दिनों गुरुग्राम में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है, लेकिन कुछ सालों पहले तक वो हरियाणा पंजाब में म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा था। दीपक कभी एक तेजी से उभरता हुआ म्यूजिक प्रोड्यूसर था, जिसने बादशाह और राहुल फाजिलपुरिया जैसे सितारों के साथ काम किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नांदल शुरुआत में भारत से भागकर दुबई गया और ऐसे इनपुट है कि अब वो यूके में कहीं छिपा है और पिछले कुछ सालों से विदेश में रहकर ही भारत में आपराधिक वारदातों को खास तौर से वसूली का रैकेट ऑपरेट कर रहा है। दीपक नांदल का नाम उस वक्त भी सुर्खियों में आया था जब पिछले साल जुलाई में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर गुरुग्राम के सेक्टर 71 में हमला हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी दीपक नांदल ने ली थी। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में कथित तौर पर नांदल ने कहा था कि राहुल फाजिलपुरिया के साथ उसका पैसों का लेन देन है, पैसे नहीं लौटाने पर यह हमला किया गया है। इसके बाद 4 अगस्त को दिल्ली के रहने वाले रोहित शौकीन की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। कहा जाता है कि नांदल ने शौकीन से कुछ पैसे उधार लिए थे। पैसे नहीं लौटाए जाने पर शौकीन नांदल को सोशल मीडिया पर भला बुरा कहने लगा। बाद में नांदल ने पैसे लौटाने के बहाने सेक्टर 77 में शौकीन को बुलाया, जहां बाइक सवार बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सितंबर में भी दीपक नांदल का नाम एक खौफनाक वारदात में सामने आया। सेक्टर 45 में MNR बिल्ड मार्क LLP के दफ्तर पर देर रात बदमाशों ने 25 से 30 गोलियां दागी। वारदात की जिम्मेदारी दीपक नांदल ने ली थी। इस गोलीबारी की घटना के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने वाले ने खुद को दीपक नांदल कहा और कहा कि रुपयों के लेन देन की विवाद है। उसने कहा कि रोहित रहेजा का रिश्तेदार नितिन तलवार को 35 लाख रुपए देने हैं। वो साल 2019 से पैसे नहीं दे रहा है। रोहित रहेजा तो परिवार के साथ न्यूजीलैंड भाग गया। जिसको रुपए देने हैं वो हिसाब करे, जो रुपए नहीं देगा उसे मार दिया जाएगा। गुरुग्राम में गुरुवार रात हुए भीषण एनकाउंटर में जिन बदमाशों को मारा गया वो भी दीपक नांदल गैंग के बताए जा रहे हैं। ये मुठभेड़ देर शाम सुशांत लोक के A ब्लॉक में हुई। आरोप है कि दीपक नांदल गैंग के 5 बदमाश गुरुग्राम स्थित SJT यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बेटे विशाल वेरी के आवास पर फायरिंग कर रहे थे। तभी वहां पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। भीषण एनकाउंटर में 4 बदमाश मारे गए जबकि 1 जख्मी हुआ। 3 पुलिसकर्मी भी इस वारदात में घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि दीपक नांदल लंबे वक्त से बेरी से रंगदारी के पैसे मांग रहा था और पैसे नहीं दिए जाने पर उसने शूटर्स को फायरिंग करके डराने के लिए भेजा था। फिलहाल इस पूरे मामले में 4 बदमाश दीपक नांदल गैंग के मारे गए।